तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को कुर्ते की सिलाई करना बताएंगे। सबसे पहले हम आस्तीन को मोड़ेंगे तुरपाई करने के लिए। इसमें हम 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, जिसमें हम आधा इंच तुरपाई सिलाई के लिए मोड़ रहे हैं और तुरपाई के लिए कपड़ा छोड़ देंगे हम 1 इंच। हमारे आस्तीन सिलकर तैयार है। दूसरी भी आस्तीन भी हम इसी प्रकार सिल लेंगे। अब इसको हम बंद करेंगे। बंद करने के लिए हमारी मोहरी 8.5 इंच है, तो उसके आधे 4.25 इंच आएगा। 4.25 इंच पर निशान लगाया है। सीधे निशान लगाना है, सीधे सिलाई इसमें लगानी है हमें। अब हमने आस्तीन बंद कर दिया है। बिल्कुल अच्छी सिलाई लगाई है सीधी। दोनों आस्तीनों को तैयार कर लिया हमने। अब हम गला बिठा लेंगे। गला बिठाने के लिए हमने छोटा सा कपड़ा लिया, क्योंकि कॉलर वाला गला है। और 2 इंच ऊंचे छोड़कर हमें यहाँ से सिलाई लगानी, जहाँ पर हमने गुट लगाया है। एक बूट की सिलाई लगानी है चारों तरफ। चारों तरफ सिलाई लगाते जाना है इसे एक बूट। चारों तरफ सिलाई लगकर रेडी है। अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर का जो है उसे कट कर देंगे। बाहर का कपड़ा भी एक्स्ट्रा कट करेंगे। तुरपाई वाली पट्टी बनाने के लिए हम 1 इंच छोड़कर उसके बाद बाहर का कपड़ा कट करेंगे। अब हम इसमें छोटे छोटे गुट लगाएंगे चारों तरफ से। अब इस कपड़े को पलट कर एक सूत की सिलाई लगाएंगे। अब हमारी एक सूत की सिलाई कंप्लीट है। अब इस कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ेंगे थोड़ा सा, तुरपाई के लिए आधा इंच छोड़कर। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, आधा इंच सिलाई में मोड़ेंगे और आधा इंच तुरपाई के लिए छोड़कर फिर ऐसे मोड़ते जाना है कपड़े को। अब हम कपड़े को मोड़ दिया है और इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे और एक बूट की सिलाई लगाते चले जाएंगे चारों तरफ।
अब हमने गले पर सिलाई लगा ली है। देखो कितना सुंदर गला बनकर तैयार हुआ है। अब पीछे वाले पल्लू पर मोढ़ा बिठा लेंगे, आधा इंच सिलाई लगाएंगे। दूसरे वाले में भी आधा इंच लगाएंगे। फिर अब हम एक सूत की सिलाई लगाएंगे ऊंचे, जिससे कि तागा ना निकले। एक सूत की सिलाई लगा दी है। अब हमारा सीना है 34 इंच। 34 का चौथाई भाग 8.5 इंच आएगा। 8.5 इंच बीच में रखना है हमें। बीच में हमने 8.5 इंच रखा है। अब यहाँ पर निशान लगाएंगे एक चाक का, और एक इधर चाक का 17 इंच पर लगाएंगे। 8.5 दूनी 17 होता है, 17 दूनी 34 होता है। 34 इंच हमारा चेस्ट तैयार होगा सिलाई होकर। अब कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर हमारी है 30 इंच। 30 का आधा आएगा 15 इंच, और 15 का आधा आएगा 7.5 इंच, चौथाई आएगा। यहाँ पर 15 इंच पर अब यहाँ पर हम सीधा निशान चाक का लगा देंगे। यहाँ पर भी हम चाक का सीधा निशान लगाएंगे। बिल्कुल सीधा, जैसे हमने चाक अब हमने सिलाई लगा ली है उसी चाक के निशान पर। अब हम नीचे वाली सामने वाली पट्टी जो तुरपाई वाली होती है उसको मोड़ेंगे। तुरपाई करने के लिए हमने 2.5 इंच पट्टी ली थी, जिसमें आधा इंच सिलाई के लिए अंदर की तरफ मोड़ देंगे। अब इसे सिलाई कर देना है। पीछे वाली पट्टी तुरपाई की पट्टी बनकर तैयार है। अब हम ये भी पट्टी तैयार कर लेंगे, दूसरी वाली। दोनों तैयार हैं। अब हम साइड वाली पट्टी को मोड़ेंगे। तुरपाई के लिए 1 इंच कपड़ा हमने लिया था एक्स्ट्रा। वहां से यहाँ तक हमने मोड़ते चले आए हैं। इधर भी उसी प्रकार मोड़ेंगे। अब आस्तीन लगाएंगे। आस्तीन लगाने के लिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा आस्तीन रखना चाहिए। हमें आधा इंच ज़्यादा रखना चाहिए आर्म होल से। आर्म होल हमारा देखो आधा इंच कम है आस्तीन से। एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके अब हम आस्तीन लगाएंगे। आस्तीन लगाने के लिए हम सिलाई पर सिलाई बिठाकर बिल्कुल फिर पीछे की तरफ कपड़ा को मोड़ना है। अंदर वाला कपड़ा भी पीछे की तरफ, आस्तीन का भी कपड़ा पीछे की तरफ। अब इसी पर हम बूट रखकर सिलाई लगाएंगे।
चारों तरफ आधा आधा इंच कपड़ा लेकर ही सिलाई लगाना है, ज़्यादा कपड़ा ना लें ना ज़्यादा कम लें। चारों तरफ हमने आधा इंच कपड़ा लेकर सिलाई लगा दी है। दूसरी आस्तीन भी इसी प्रकार लगा देंगे। और अब हम कॉलर बनाएंगे, जो हाफ कॉलर हमें बनाना था। हाफ कॉलर में 11 इंच लिया जाता है, तो 11 इंच हमने बेल्ट रोल लिया है। इसको अब हम कट करेंगे, कट करके बताएंगे आपको। इसमें हम 2 सूत गहराई लेंगे अंदर की तरफ सामने, फिर यहाँ से हम यहाँ पर भी हम 2 सूत की गहराई लेते हैं। अब हमारा कॉलर बनकर रेडी है। आप चाहें तो इसे चिपका सकते हैं, हम सिलाई लगा रहे हैं इस पर। एक कच्ची सिलाई है, इसे बाद में तोड़ लेंगे। अब इसको हम बाहर से एक बूट की सिलाई लगाएंगे। अब इसको पलटकर हम इस पर बिल्कुल बुकरम के साइड में लगाना है, जस्ट सिलाई लगाना चारों तरफ। अब इसको हम एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें से कट कर देंगे। अब इसमें हम गुट लगा देंगे। अब इसमें हम इसे पलटकर एक बूट की सिलाई लगाएंगे। एक बूट की सिलाई लगाकर हमने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया। अब हमने बीच में गुट लगा दिया है। अब हम इसको बीचों बीच गुट पर रखकर अपनी तरफ सिलाई लगाएंगे। इधर से भी हम अपनी तरफ सिलाई लगाएंगे। जहाँ से कॉलर आए वहाँ से रखकर सिलाई लगा दें। अब इसको बाहर की तरफ मोड़कर हम बाहर से सिलाई लगाएंगे इस पर, बिल्कुल एक सूत की। हमने एक सूट की सिलाई लगा दी, तो कितना अच्छा कॉलर बनकर तैयार हुआ है। कितनी सुंदर इसका लुक आता है, कितना सुंदर।